नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश सर अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 11 से ही आज एक संपूर्ण चैप्टर लेके आया हूं। पूरा का पूरा पाठ रहेगा। कक्षा 11 से चतुर्था पाठ है। चौथा पाठ हिमालय के बारे में है। आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और आपके जितने मित्र हैं संपर्क में हैं वहां तक भेजने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि आप प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी और हमेशा आप बेहतर से बेहतर तलाशने का प्रयास करें, क्योंकि कहा गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे, और आप इस चैप्टर को देखें ध्यान से। हिमालय नामक पाठ को मैं पूरी एक वीडियो में समेटूंगा, 20 मिनट के आसपास जा सकती है, चाहे अधिक भी हो सकती है, कम भी, लेकिन प्रयास रहेगा कि अच्छे ढंग से आपको दे सकूं यह वीडियो। तो आइए हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए प्यारे बच्चों। भारत देशस्य सुविस्तृत्याम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिपर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते। जनय अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति, अतएव लोका एनं पर्वतराजं कथयन्ति। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमय आच्छादितानि तिष्ठन्ति, अतएवस्य हिमालय इति हिमगिरि इत्यापि च नाम सुप्रसिद्धम्। एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतम मानत सन्ति। अस्य अधित्यकायां त्रिविष्टम नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीय प्रदेशाः सन्ति। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। भारत देश के सुविस्तृत भारत देश के अत्यधिक विस्तृत उत्तरश्याम दिशि उत्तर दिशा में स्थित गिरि पर्वतराज हिमालय इति इस नाम से अभिधीयत जाना जाता है, जनय लोगों के द्वारा। भारत देश के अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत राज हिमालय के नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। कि भारत देश के अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतों का राजा हिमालय के नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। अस्य इसकी महोच्चानी बहुत ऊंची शिखराणि चोटियां जगत को संसार को सर्वान अपि सभी भी पर्वतानि पर्वतों को जयंती जीतती हैं। इसकी बहुत ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं, अतएव इसलिए ही लोका एनम पर्वतराज कथयन्ति, इसलिए लोग एनम इसे पर्वतराज कथयन्ति कहते हैं, इसलिए ही लोग इसे पर्वतराज कहते हैं या पर्वतों का राजा कहते हैं। अस्यो इसकी उन्नतानि ऊंची शिखराणि चोटियां सदैव हमेशा हिमय बर्फ से आच्छादितानि ढकी तिष्ठन्ति रहती है। इसलिए इस अस्यो उन्नतानि इसकी ऊंची शिखराणि चोटियां सदैव हमेशा हिमय आच्छादितानि बर्फ से तिष्ठन्ति ढकी रहती है। आच्छादित मतलब ढकना होता है, तो इसकी ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएव से
इसलिए इसे हिमालय इति इस अतएव इसलिए अस्य इस हिमालय को इत हिमगिरि नामना इत इस हिमगिरि इत्याप हिमगिरि भी च और नाम सुप्रसिद्ध है। अतएव इसलिए इस हिमालय का नाम हिमगिरि भी प्रसिद्ध है। इसलिए ही इस हिमालय का नाम हिमगिरि भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृति ने इत्यादि अस्य इसकी शिखराणि चोटियां जगति संसार में उन्नत मानी संति ऊंची मानी गई है। एवरेस्ट, गौरीशंकर इत्यादि इसकी चोटियां संसार में ऊंची मानी जाती है, मानी गई हैं। अस्य अधित्यकायाम अस्य इसके अधित्यकायाम अधिक भूभाग पर, अधित्यकायाम इसके ऊपरी भूभाग पर, अधित्यका का उपत्यका होता है तो इसके ऊपरी भूभाग पर त्रिविष्टप तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न। इसके ऊपरी भूभाग पर या अधित्यकायाम, कायाकार शरीर होता है तो भूभाग हो जाएगा। इसके ऊपरी भूभाग पर तिब्बत, नेपाल, भूटान पूर्ण सत्ता संपन्न देश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतयः इत्यादि भारतीय प्रदेशा सन्ति, भारतीय प्रदेश हैं, भारतीय प्रदेश हैं। तो इसके ऊपरी भूभाग पर तिब्बत, नेपाल, भूटान पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं तथा साथ ही साथ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश भी हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय भागों अपि पर्वतीय भाग भी हिमालय के प्रांतरे तिष्ठति, प्रांतर भाग में स्थित है, निचले भाग में स्थित है। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग भी हिमालय के प्रांत भाग में स्थित है। अयम पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः प्रहरीव शत्रुभ्यः सत्तं रचति। हिमालयादेश समुद्रगम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्यः शतद्रि विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायण कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्ता अपि उत्तर भारत भुवः स्वकीय तीर्थोदकय न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सत्स्य श्यामला अपि कुर्वन्ति। अयम पर्वतराजः, यह पर्वतराज हिमालय भारतवर्षस्य भारतवर्ष के उत्तर सीमा पर स्थित है। तत् वह प्रहरी की भांति या रक्षक की भांति शत्रुओं से सततम लगातार रक्षा करता है। यह पर्वतराज हिमालय भारत के उत्तर सीमा में स्थित है। वहाँ वह प्रहरी की भांति या पहरेदार की भांति या रक्षक की भांति शत्रुओं से सदा रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्गम्य, हिमालय से ही समुद्गम्य निकल करके गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अख्या महानद्या इत्यादि नदियां, हिमालय से ही गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि महानदियां निकल करके शतद्रि सतलज, बिपाशा ब्यास, यमुना सरयू, गंडकी गंडक, नारायणी कौशिकी प्रभृतयः इत्यादि नद्यश्च और नदियां। हिमालय से ही गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र महानदियां निकलकर सतलज, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी आदि नदियां निकल करके, वो महानदी और ये नदी आदि नदियां निकल करके समस्त भी उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय अपने तीर्थोदकय
तीर्थ मतलब तीर्थों के, उदक मतलब जल, तीर्थों के जल से न केवल पुनन्ति पवित्र करती हैं, अपितु बल्कि इमाम इन्हें सस्य श्यामला अपि कुर्वन्ति, सस्य श्यामला अपि हरा भरा भी कुर्वन्ति मतलब करती हैं। तो हिमालय से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि महानदियां निकल करके सतलज, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी आदि नदियां निकल करके समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने पवित्र तीर्थों के जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इसे हरा भरा भी करती हैं। आगे देखते हैं। अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते यत्र विविधा औषधयः वनस्पतयश्च तिष्ठन्ति इमा औषधयः जनान् आमेभ्यो रचन्ति। तरवरश्च आसन आदि गृह उपकरण निर्माणार्थ प्रयुज्यन्ते। हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणायतां प्रवर्तयति। अस्यो इसके, उपत्यकासु इसके, अस्योपत्यकासु इसके, पत्यकासु सुदीर्घा ऊपरी भूभाग पर, इस हिमालय के ऊपरी भूभाग पर सुदीर्घा अत्यंत बड़े या बहुत बड़े वनराज्यों, वनों का समूह विराजन्ते विराजमान है या सुशोभित है। इसके ऊपरी भूभाग पर अत्यंत बड़े वनों का समूह विराजमान है, यत्र जहाँ विविधा विभिन्न प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ तरवरश्च और तरवर वृक्ष तिष्ठन्ति स्थित हैं। जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और तरवर अर्थात वृक्ष स्थित हैं। इमा औषधया, ये औषधियाँ जनान लोगों की, आम एभ्यो रोगों से, रक्षन्ति रक्षा करती हैं। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तरवरश्च और वृक्ष, तरवरश्च और वृक्ष आसन मतलब बैठने के लिए, आसन आदि बैठने आदि के लिए गृह उपकरण निर्माणार्थ, गृह उपकरण मतलब घर के उपकरणों का निर्माण करने के लिए, तो आसन का हो जाएगा कुर्सी, तो कुर्सी आदि घर के उपकरणों का निर्माण करने के लिए प्रयुज्यन्ते प्रयोग की जाती है। और वृक्षों की लकड़ियां कुर्सी बनाने में तथा साथ ही साथ अनेक प्रकार के घर के उपकरण बनाने में प्रयोग की जाती हैं। हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता। हिमालय वर्षतो वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रेभ्यः दक्षिणी समुद्र से समुत्थिता उठने वाली, दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को अवरुद्ध रोक करके वर्षणाय वर्षा के लिए ताम उन्हें प्रवर्तयति प्रेरित करता है या वर्षा कराता है। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोक करके उन्हें वर्षा के लिए प्रेरित करता है या वर्षा कराता है। आगे देखें। अस्योपत्यकायां विद्यमानः कश्मीर देश स्वकीयाभिसुष्माभिभूस्वर्गेति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थित किन्नर देशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धः आसीत्। अद्यापि कुलु घाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतां केषां मनो न हरन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्म ऋतौ बलादेव भ्रमणाय आकर्षयन्ति। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतः प्रदेशः कामरूपतया कामरूपी इति संज्ञया अभिधीयते। अस्योपत्यकायां इसके भूभाग पर, इसके
भूभाग पर विद्यमान कश्मीर देश स्वकीया भी अपनी सुषमा भी सुंदरता के कारण भूस्वर्ग भूमि के स्वर्ग के इति संज्ञा इस नाम से अभिहितो जाना जाता है भवति लोके इस संसार में। इसके भूभाग पर विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण ही इस धरातल का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस संसार में उसे इस धरातल का स्वर्ग कहा जाता है। ततश्च और उसके पूर्वश्याम दिशि स्थित पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसित प्राचीन साहित्यों में प्रसिद्ध था आसित था। ततश्च पूर्वश्याम दिशि इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्यों में प्रसिद्ध था। अद्य अपि आज भी कुल्लू घाटी इति नामना कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्धो अयम प्रदेश प्रसिद्ध यह प्रदेश रमणीयताम अपनी सुंदरता से केशाम किसके मनो न हरति मन को आकर्षित नहीं करता है अर्थात सबके मन को आकर्षित कर लेता है। आज भी कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता के कारण सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, शिमला, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल प्रभृति इत्यादि नगर देशस्य संपन्नान देश के संपन्न जनान लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलादीव बलपूर्वक भ्रमणाय घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। शिमला, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में घूमने के लिए बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि गर्मी में लोग अधिक से अधिक घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? शिमला, देहरादून, नैनीताल, मंसूरी जाते हैं। एभ्यो अपि इसके भी पूर्वस्मिन भागे पूर्व भाग में स्थित इसके भी पूर्व भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश सुंदर प्रदेश कामरूपतया अपनी कामरूपता के कारण कामरूप इति संज्ञा कामरूप नाम से अभिधीयते जाना जाता है। इसके भी पूर्व भाग में स्थित सुंदर प्रदेश अपनी इच्छा के अनुसार कामरूप काम का अर्थ इच्छा तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने के कारण ही उसे कामरूप नाम से जाना जाता है। अस्य एव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयश्च परां सिद्धि प्राप्तवन्तः अस्य सिद्धिमत्तं विलोक्य उपहरे गिरिणां संगमे च नदीनां धियो विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्तः वैदिका ऋषयः अस्य महत्त्वस्य स्वीकृतवन्तः। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातु शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतम् अस्ति। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृति तीर्थस्थानानि सन्ति। अस्य एव इसी ही कंदरासु कंदराओं में तपस्यन्तः तपस्या करते हुए अनेके ऋषियों मुनियश्च अनेक ऋषि और मुनियों ने पराम श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया। इसी कंदराओं में या हिमालय पर्वत की गुफाओं में ही या इसकी कंदरा मतलब गुफा होता है तो इसकी गुफाओं में ही तपस्या करते हुए अनेक ऋषि और मुनियों ने श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य सिद्धिमत्तम इसकी सिद्धिमत्ता को विलोक्य देख करके उपहरे गिरिडाम इसकी गुफा में संगमे च और संगम पर नदीनाम धियो और नदियों के संगम पर धिया मतलब बुद्धि होता है
बुद्धि के विप्रो अजायत, विप्रो मतलब ब्राह्मण, अजायत जन्म हुआ। इसकी सिद्धिमत्ता को देख करके ही इसकी गुफाओं में स्थित नदियों के संगम पर ही ब्राह्मण का जन्म हुआ इत्यादि कथयन्तः, ऐसा कहा गया है। वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकृतवन्तः, स्वीकार किया है। वैदिक ऋषि मुनियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणेषु, पुराणों में, सर्वविधानां सिद्धिनां, सभी प्रकार की सिद्धियों के प्रदात देने वाले, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाले। पुराणों में वर्णित या वर्णन किया गया कि पुराणों में वर्णित सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव से शिव का स्थानम स्थान, अस्य एव यही ही पर्वत से पर्वत के कैलाश शिखर को स्वीकृतम अस्ति, स्वीकृत किया गया है, माना गया है। पुराणों में सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान भी इसी ही पर्वत के कैलाश शिखर को स्वीकार किया गया है, या कैलाश चोटी को स्वीकार किया गया है। अस्य एव प्रदेशेषु, इसके ही प्रदेश भाग में, प्रदेश में, इसके ही प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी प्रभृतिनि इत्यादि तीर्थ स्थानानि सन्ति, तीर्थ स्थान हैं। इसके ही प्रदेश भाग में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्व औषधिभिः संरक्षतया सर्वसिद्धि प्रदातया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृतः पर्वत राजः इति। अतएव इसलिए पर्वतराज अयम यह, इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षकतया, रक्षा की दृष्टि से, पालकतया, पालन करने की दृष्टि से, सर्व औषधि भी, सभी प्रकार की औषधियों से, संरक्षतया, रक्षा प्रदान करने की दृष्टि से, सभी प्रकार की औषधियों के रक्षक होने की दृष्टि से, सर्व सिद्धि प्रदातया, सभी प्रकार की सिद्धियों को और सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने के कारण भारतीयों जनेषु लोगों में, तो भारतीय लोगों में सुतराम मतलब होता है अत्यंत या अधिक, समादृतः सम्मान पाने वाला या आदर पाने वाला, पर्वतराज इति, यह पर्वतराज है या हिमालय है। इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षा की दृष्टि से, पालन पोषण करने की दृष्टि से, सभी प्रकार की औषधियों की रक्षा की दृष्टि से, सभी प्रकार की सिद्धियों के प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय लोगों में अत्यधिक सम्मान के साथ, अत्यधिक सम्मान पाने वाला या अत्यधिक सम्मान के साथ इस पर्वतराज को जाना जाता है, या अत्यधिक सम्मान पाने वाला यह पर्वतराज हिमालय है। तो धन्यवाद बच्चों, आग्रह है चैनल को देखें हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट करके आप बताएंगे कि आप कहां से हैं, ताकि हम जान सकें। और यदि आप लोग चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस भी साथ साथ कराई जाए, तो जो लोग चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, चाहे व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप के द्वारा आप जुड़े हमसे। हम व्हाट्सएप के द्वारा जब आप जुड़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि प्रश्नों का निर्माण करेंगे, साहित्य प्रश्नोत्तरी का, और उसको आपके पाठ्यक्रम में डालते रहेंगे, ताकि आप उनको पढ़ते रहें, परीक्षा में वहीं से आपके पूरे प्रश्न फंस जाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।